हेलो गाइस, आज हम दैनिक पाठ योजना बनाएंगे जिसमें हमारा विषय होगा हिंदी। दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं, कक्षा 9th, कालांश 5वां, समय 30 मिनट और इकाई है समास, जिसमें हमारा आज का प्रकरण है अवयवी भाव समास। सबसे पहले होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक यह पाठ योजना तैयार करता है। छात्रों के शब्दकोश में समास व उनके भेदों आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को व्याकरण से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण विधा से प्रवीण व दक्ष बनाना, छात्रों में विवेक व चरित्र का विकास करना। फिर होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य तथा सामने होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें होगा विषय वस्तु का ज्ञान। छात्रों को अव्ययी भाव समास की परिभाषा व अन्य समासों का ज्ञान हो सकेगा। भाषा तत्वों का ज्ञान, अव्ययी भाव समास युक्त नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसका अर्थ होता है कौशल विकसित करने का उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण भाषा का प्रयोग करने का कौशल विकसित हो सकेगा। छात्रों में कम से कम शब्दों में अधिक भावों को व विचारों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य, रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य। छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में अव्ययी भाव समास युक्त शब्दों का संग्रह कर उनका विश्लेषण करने की रुचि विकसित हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में व्याकरण भाषा का प्रयोग करने की अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर होंगे हमारे सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य जिन चीज़ों का उपयोग हम पाठ योजना प्रस्तुत करते समय करते हैं उनको लिखेंगे। खड़िया, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। विशिष्ट में होगा समास का चार्ट, अव्ययी भाव समास के प्रस्तुतिकरण का चार्ट, अव्ययी भाव समास के नियमीकरण का चार्ट। इस प्रकार हम इस पाठ योजना में 3 चार्ट का प्रयोग करेंगे। फिर होगा हमारा पूर्व ज्ञान, जिसमें होगा छात्र अव्ययी भाव समास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम बनाएंगे अपने प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 4 से 5 रख सकते हैं तथा इनका पूछने का क्रम हम चार्ट के माध्यम से पूछेंगे। हमारा पहला प्रश्न होगा, प्रस्तुत चार्ट में क्या दर्शाया गया है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे समास। समास किसे कहते हैं? जिसमें छात्र उत्तर देंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? छात्र उत्तर देंगे 6। समास के प्रकारों के नाम बताइए। जिसमें छात्र उत्तर देंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा यह आज जिस चार्ट का उपयोग करेंगे वो लगाएंगे तथा इसमें छात्र इसको देखते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर होगा हमारा दूसरा चार्ट अव्ययी भाव समास के उदाहरणों का चार्ट, जिनके माध्यम से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। अब हमारा पहला उदाहरण होगा, चोर रातों रात भाग गया। उपरोक्त वाक्य में समासिक शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे रातों रात। रातों रात का समास विग्रह कीजिए, रात ही रात में। इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है?
इसमें रात अव्ययी शब्द है। इस प्रकार हम अपने अन्य प्रश्न पूछेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल निर्विवाद संपन्न हुआ। उपयुक्त वाक्य में समासिक शब्द कौन सा है? निर्विवाद का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? रवि ने भरपेट खाना खाया। उपयुक्त वाक्य में समासिक शब्द कौन सा है? भरपेट का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? कपिल निडर है। उपयुक्त वाक्य में समासिक शब्द कौन सा है? निडर का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? गोपाल दरअसल बाजार जा रहा था। उपयुक्त वाक्य में समासिक पद कौन सा है? दरअसल का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? आज का वातावरण हमारे अनुकूल है। उपयुक्त वाक्य में समासिक पद कौन सा है? अनुकूल का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? राम बेमतलब बीच में बोल रहा है। उपयुक्त वाक्य में समासिक शब्द क्या है? बेमतलब का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? रहीम प्रत्येक घर शौचालय का निरीक्षण करने गया। उपयुक्त वाक्य में समासिक शब्द कौन सा है? प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा? इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है? इस प्रकार हम अपने 8 उदाहरणों के विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे तथा इसके उत्तर हमें छात्र देंगे, जिनका हम श्यामपट्ट 4 के रूप में लिखेंगे तथा इन्हें नियमीकरण का चार्ट लगाएंगे, जिसमें उस चार्ट के माध्यम से छात्रों को नियम का ज्ञान करवाएंगे। जब हम नियमीकरण का चार्ट लगाएंगे तब हम प्रस्तुतिकरण का चार्ट हटा देंगे तथा नियमीकरण का चार्ट लगाकर उन्हें इस नियम से अवगत कराएंगे। वह समास जिसका पहला पद प्रधान व दूसरा पद अव्ययी होता है, वह एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भरपेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में। फिर होगा श्यामपट्ट कार्य एवं पर्यवेक्षण। छात्रों को श्यामपट्ट 4 लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। फिर होंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न की संख्या 4 रखेंगे। इन मूल्यांकन प्रश्नों को हम जो प्रस्तुतिकरण के दौरान हमने जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है, उन्हीं से हम किन्हीं 4 प्रश्नों को लेकर मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, प्रत्येक में अव्ययी शब्द कौन सा है? निडर का समास विग्रह क्या होगा? दरअसल में अव्ययी शब्द कौन सा है? जैसे स्कूल में वैसा समास युक्त शब्द कौन सा है? फिर होगा गृह कार्य। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसके 10 उदाहरण दीजिए। इस प्रकार हम गृह कार्य देकर अपने पाठ योजना को समाप्त करेंगे। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.